हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी इजी। इस वीडियो में मैं झारखंड के स्टैटिक जीके को कवर करूंगा। झारखंड से जुड़ी हर वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। हमारी टीम हर वो टॉपिक्स को बिल्कुल बारीकी से आपको समझाएंगे। ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें झारखंड के बेसिक इंफॉर्मेशंस को बताया जाएगा। हर 4 दिन पे एक न्यू टॉपिक के साथ कुमार सर आएंगे और आने वाले अगले 10 टॉपिक्स की स्केड्यूल लग चुकी है और आप वो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। वेलकम टू एसएससी इजी। दोस्तों हाजिर आपके सामने। तो दोस्तों हमारा आज का जो टॉपिक है वो झारखंड से रिलेटेड है। क्योंकि झारखंड एसएससी आने वाला है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता है, इससे प्रॉब्लम होता है, इसीलिए इसके लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, और आपके जितने भी झारखंड का एग्जाम है वो सब में आपको हेल्प मिलेगा इसका। तो चलिए आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, हम लोग इंट्रोडक्शन बताएंगे अबाउट झारखंड। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे कि टॉपिक वाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो भी जेएसएससी झारखंड कोई भी एग्जाम से अगर आप लोग तैयारी करें झारखंड का, तो आप लोग इससे जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला हमारा है कि झारखंड किस इंडिया का किस पार्ट में आता है। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है। क्लियर है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आता है। झारखंड इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, यू नो कैपिटल, व्हाट इज द कैपिटल? तो रांची इज कैपिटल है इसका। ओके, नाउ द सब कैपिटल, दुमका इज सब कैपिटल ऑफ झारखंड। क्लियर, तो दुमका आपको याद रखना है। नाउ कुछ मेजर सिटीज हैं जो कि बहुत फेमस है, उनका नाम जैसे जमशेदपुर। जमशेदपुर को क्या बोला जाता है? स्टील सिटी ऑफ इंडिया। क्लियर है। सेकंड इसको क्या बोला जाता है? पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। इसको याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, आप देख सकते हैं देवघर और धनबाद, ये दोनों को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओके, बेसिकली धनबाद के लिए आप बहुत बार सुनेंगे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, तो आपको याद रखना है कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। जमशेदपुर को पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया और स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये नाम आपको याद रखना, वो मेजर सिटीज है। चलिए इसको नेक्स्ट चलते हैं। यहां देखिए आप मैप देख रहे हैं झारखंड का। ओके, तो ये क्या है? टोटल 5 डिवीजन में डिवाइडेड है। तो इसको हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आपको फिर से मैं मैप दिखा रहा हूं। चलिए देखिए यहाँ पे टोटल कितना डिवीजन में डिवाइडेड है? 5 डिवीजन में। ठीक है, तो झारखंड कितना डिवीजन में डिवाइडेड है? 5 डिवीजन। पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है। सेकंड बेसिक क्या, देखिए कौन सा वो 5 डिवीजन है? पहला आपका पलामू डिवीजन, सेकंड है आपका नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, थर्ड है आपका साउथ छोटा नागपुर डिवीजन, फोर्थ है कलहान, ठीक है, और फिफ्थ है आपका संथाल। ठीक है, तो आपको याद रखना ये 5 का नाम आपको याद रहना चाहिए। अगर आप झारखंड का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये याद रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पलामू में क्या है? 3 डिस्ट्रिक्ट है। अभी आपको सम करके देख लीजिएगा टोटल कितना होना, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पलामू में हम लोग 3 डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। पलामू डिवीजन के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट आता है। ठीक है, उसको हम फर्दर देखेंगे। छोटा नागपुर देखिए सबसे बड़ा है। ठीक है, एरिया वाइज भी आप सबसे बड़ा आप देख सकते हैं। इसके अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर है, तो याद रखना सबसे बड़ा डिवीजन कौन है? तो ये आपका छोटा नागपुर। ये सेकंड क्वेश्चन, नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन। नाउ नेक्स्ट साउथ छोटा नागपुर डिवीजन, 5 डिस्ट्रिक्ट है इसमें। देन कोल्हान डिवीजन में कितना है? 3 डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर, एंड संथाल में कितना आपका? 6 डिस्ट्रिक्ट है, 6। ओके, तो अब सम करके देखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि टोटल आपका 24 डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर है कि नहीं? आप सम करके देख लीजिए। तो अगर आप ऐसे याद करके रखिएगा तो आपको पढ़ने में बहुत ही इजी होगा। ठीक है, एक बार में जैसे सब नाम याद कर ले तो वैसे नहीं, आप प्रत्येक डिवीजन वाइज अगर आप याद कीजिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए तो अब एक एक डिवीजन वाइज चलते हैं। चलिए यहां से देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है? टोटल डिस्ट्रिक्ट्स देख रहे हैं 24 लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा 24। डिवीजन कितना था? 5, और डिस्ट्रिक्ट कितना है? 24। याद रहेगा। चलिए
नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट जो आपको पलामू में आता है, पहला क्या था, पलामू डिस्ट्रिक्ट के अंदर था, है ना। तो 3 जो इसके अंदर आता है वो क्या क्या है, खुद में एक पलामू है, सेकंड है गढ़वा एंड थर्ड है लतेहार। ठीक है, याद रखिएगा, पलामू, गढ़वा, लतेहार, और पलामू डिवीजन के अंदर ही ये आता है, पलामू डिवीजन के अंदर। इसको जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज चलेंगे ओके, तो उसमें हम लोग बहुत डिटेल से देखेंगे, अभी आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। नेक्स्ट इसका देखिए हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर क्या है इसका, डाल्टनगंज अभी है इसका, लेकिन पहले इसका नाम था मेदिनीनगर, तो इसी का रीनेम करके ये नाम रखा गया, मेदिनीनगर को ही चेंज करके लिखा गया डाल्टनगंज। क्लियर है। तो मेदिनी एक राजा थे जो 200 साल राज किए थे, तो हिस्ट्री में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो उन्हीं के नाम से मेदिनीनगर हुआ था, ओके, तो उसको चेंज करके डाल्टनगंज किया गया। तो याद रखिए पलामू डिवीजन का हेडक्वार्टर डाल्टनगंज है। क्लियर है। पलामू डिवीजन में पलामू आता है, गढ़वा आता है, लतेहार आता है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो अब मैप में देखिए इसको, देखिए यहां पे आप देख सकते हैं 1, 2 और ये 3 दिख रहा है। तो ये 3 बन के क्या बनता है आपका पलामू डिवीजन। बोलिए क्लियर है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको बाउंड्री दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश का बाउंड्री है, ये छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है, यहाँ उड़ीसा, यहाँ बिहार और ये वेस्ट बंगाल। तो टोटल आप अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड कितने राज्यों से सटा हुआ है, तो आप बोलेंगे 5, है ना। देखिए उत्तर प्रदेश 1, 2, बिहार, ये वेस्ट बंगाल 3, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। तो ये क्वेश्चन आता है, आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये गढ़वा है, ये पलामू है, ये लतेहार है, ये डाल्टनगंज है। क्लियर है। अब देखिए सेपरेट का अगर बोलिएगा तो गढ़वा का हेडक्वार्टर गढ़वा है सेपरेट में, लतेहार का लतेहार है, ठीक है, और पलामू का डाल्टनगंज है। बट एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू से देखिएगा तो पलामू ही सबका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए अब इसको आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, नेक्स्ट है आपका ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट 7 किसके अंदर था, तो आपको याद है वो कौन सा था, नॉर्थ छोटा नागपुर। तो ये हम क्लियर करके उसमें पढ़ेंगे। तो आपको याद है नॉर्थ छोटा नागपुर में कितना था, 7 डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें क्या क्या, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो और धनबाद। क्लियर है। तो ये सबसे बड़ा है, क्या देखिए डिवीजन वाइज, एरिया वाइज बोलिए, ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा डिवीजन कौन है, तो नॉर्थ छोटा नागपुर, एरिया वाइज भी नॉर्थ छोटा नागपुर। क्लियर है। अब देखिए हेडक्वार्टर के बेसिस पे जाएगा तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है हजारीबाग, हजारीबाग। इससे पहले क्या था, पलामू डिवीजन का क्या था, डाल्टनगंज। छोटा नागपुर का कहाँ है, हजारीबाग है। क्लियर है। चलिए इसको मैप पे देखते हैं। तो देखिए छोटा नागपुर किस जगह पे आपको ध्यान देना है, ये देखिए चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, टिक मार दे रहा हूं, ठीक है, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और ये रामगढ़। टोटल देखिए 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। ये देखिए अब देखिए यहाँ पे 7 आपको दिख रहा है। तो ये जो एरिया है ये किस में आता है, नॉर्थ छोटा नागपुर। क्लियर है, मैप से भी क्लियर हो रहा है। तो आपको याद रखना है चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग। ओके, तो ये आपको याद रखना। और हजारीबाग इसका हेडक्वार्टर है, सबका याद रखना है, कौन डिवीजन का कौन हेडक्वार्टर वो भी याद रखना है। सेपरेट का तो सेपरेट है, तो उसको तो याद ही नहीं करना है मेरे को याद रखना है कि पलामू डिवीजन का कौन है, तो डाल्टनगंज है। नॉर्थ छोटा नागपुर का है तो क्या है, हजारीबाग है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है जो 2 स्टेट से सटा हुआ है, आप देख सकते हैं, देखिए यहां से बाउंड्री है, कोई 2 स्टेट से नहीं सटा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 5 डिस्ट्रिक्ट। तो ये किस में आता है भैया, ये आपको याद करना होगा। तो साउथ छोटा नागपुर। क्लियर है, क्लियर है। इसमें क्या है, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, कुंटी। याद रखिएगा, कुंटी, रांची, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा। इसका हेडक्वार्टर क्या है, रांची। तो आपको याद रखना है छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर
कहाँ पे? छोटा नागपुर डिवीजन का हेडक्वार्टर रांची में है, और ऐसे भी हमारा कैपिटल रांची आप जानते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं मैप में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए रांची, खुंटी, लोहरदग्गा, गुमला एंड सिमडेगा। ध्यान दीजिएगा, जिस पे इस पे टिक मारो वही है। क्लियर है? कुंटी, रांची, लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा। क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान दीजिए, सिमडेगा के साथ फिर से आप यहाँ पे देख रहे हैं, सिमडेगा का कुछ बाउंड्री देखिए छत्तीसगढ़ से भी अटैच है और उड़ीसा से भी है। मतलब कि साउथ छोटा नागपुर में, तो देखिए नागपुर, तो छोटा नागपुर में आप देख सकते हैं कि सिमडेगा एक ऐसा है जो कि छत्तीसगढ़ से भी सटा है और उड़ीसा से भी। तो ये किससे है? छत्तीसगढ़ से भी और उड़ीसा से, दोनों से सटा हुआ ये डिस्ट्रिक्ट सिमडेगा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से। ठीक है, तो आपको एक चीज याद होगा कि मेरा भाई नॉर्थ वाला किसी से कोई भी ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं जो 2 स्टेट से सटा हुआ है, नॉर्थ में नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, अब है आपका कोल्हन डिवीजन। तो देखिए कोल्हन डिवीजन का क्या है, इसमें टोटल आपका 3 डिस्ट्रिक्ट है, मैंने ऊपर ही बताया था। ठीक है, चलिए अब आपको दिख रहा होगा, तो 3 डिस्ट्रिक्ट मैंने ऊपर ही बताया था। अब इसमें क्या क्या है ध्यान दीजिएगा, एक है आपका वेस्ट सिंहभूम, एक है आपका ईस्ट सिंहभूम। मतलब सिंहभूम एक जगह था जिसको 2 भाग में बांट दिया गया। ठीक है, एक हो गया वेस्ट सिंहभूम, एक हो गया ईस्ट सिंहभूम। क्लियर है? और एक है सरायकेला, तो सरायकेला खरसावा। ठीक है, तो आपको याद है सरायकेला खरसावा, तो ये नया बना था। ओके, सरायकेला, वो आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट नया बना, कैसे बना। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है चाईबासा, याद रहेगा। तो कोल्हान डिस्ट्रिक्ट का डिवीजन का चाईबासा हेडक्वार्टर है, कोल्हान डिवीजन का चाईबासा हेडक्वार्टर है। क्लियर? चलिए इसको मैप में देखते हैं, ध्यान दीजिए। ये देखिए वेस्ट सिंहभूम, ये सरायकेला और ये ईस्ट सिंहभूम। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा कि इसका हेडक्वार्टर क्या है? चाईबासा में, है ना। चाईबासा कहाँ है? देखिए चाईबासा आपका वेस्ट सिंहभूम में। सबसे पहले याद रखना है चाईबासा कहाँ पे? वेस्ट सिंहभूम में। जैसे कि आपको याद है कि पलामू का जो आपका पलामू डिवीजन का था, उसका हेडक्वार्टर पलामू में था, जिसका नाम था डाल्टनगंज। नॉर्थ छोटा नागपुर का क्या था? हजारीबाग, जो कि हजारीबाग में। अब याद है आपको। ऐसे ही आपको रांची के केस में, मतलब साउथ छोटा नागपुर का बात किया गया तो रांची है, रांची में हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब देखिए कोल्हान का, देखिए यहाँ कोल्हान का कहा है? चाईबासा। ये किस में चाईबासा है? वेस्ट सिंहभूम में, आपको याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट देखिए, इसमें एक है कि ईस्ट सिंहभूम, ये जो आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट, ये वेस्ट बंगाल से भी सटा है। ठीक है, और ये उड़ीसा से भी सटा है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये एक है जो कि वेस्ट बंगाल से भी सटा है और उड़ीसा भी सटा है। लेकिन एक और ध्यान अगर आप दीजिएगा तो देखिए जो सरायकेला, ये भी वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है और यहाँ उड़ीसा से भी सटा हुआ है। बोलिए, तो मतलब आप समझिए कोल्हान डिवीजन में 2 डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला, जो कि वेस्ट बंगाल एज वेल एज उड़ीसा दोनों से सटा है उसका बाउंड्री। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ये अभी आपको बेसिक जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं, मेन अभी पढ़ाना टॉपिक बाकी है। चलिए नेक्स्ट है आपका, तो ये हो गया आपका संथाल। चलिए संथाल डिवीजन। तो संथाल डिवीजन में कितना है? 6 डिस्ट्रिक्ट है। क्या क्या भैया? तो जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज। क्लियर है? इसका हेडक्वार्टर ध्यान दीजिएगा दुमका है। क्लियर है? संथाल डिवीजन का हेडक्वार्टर क्या है? दुमका है। क्लियर है? अब चलिए इसको मैप में देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, देवघर टिक मार रहा हूं, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज।
तो चलिए आपको याद रखना है इसमें कि साहेबगंज और दुमका ये दो डिस्ट्रिक्ट है जो कि वेस्ट बंगाल और बिहार दोनों से सटा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे साहेबगंज ये आपका क्या है, वेस्ट बंगाल और बिहार से भी सटा हुआ है, और यहाँ पे दुमका को आप देख सकते हैं ये भी आपका वेस्ट बंगाल और बिहार से सटा हुआ है। क्लियर है, और इसका हेडक्वार्टर दुमका है, यहाँ देखिए। क्लियर है, तो ये आपको ओवरव्यू एक मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबका भी ओवरव्यू देख रहे हैं, टॉपिक वाइज चलेगा एकदम, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल एक एक डिस्ट्रिक्ट को हम पूरा अच्छे से कवर करेंगे कि आपका झारखंड में कोई चीज छूटे ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अब फॉर्मेशन करते हैं। देखिए क्या हुआ कि 1900 ईस्वी में जयपाल सिंह एक थे हॉकी के कप्तान, ओके, इंडियन हॉकी के कप्तान, ठीक है, ओलंपियन भी थे। उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि क्यों नहीं एक साउदर्न स्टेट बनाया जाए बिहार से, मतलब बिहार से काट के एक साउदर्न स्टेट बनाया जाए। ठीक है, ये सबसे पहला प्रपोजल रखे थे कौन, जयपाल सिंह, जो कि क्या थे, इंडियन हॉकी टीम के कप्तान थे और ओलंपियन भी थे। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि 1977 में झारखंड पार्टी प्रपोज किया कि एक सेपरेट झारखंड स्टेट बनाया जाए। क्लियर है, तो उसमें इंक्लूड उन्होंने क्या क्या किया था, उस समय इंक्लूड क्या क्या किया गया था, छोटा नागपुर, संथाल, ठीक है, ऑफ बिहार, बट एडजॉइनिंग एरिया ऑफ बंगाल, ये भी था। ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, हाँ। नाउ आफ्टर प्रोटेस्ट बाय ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, झारखंड मुक्ति मोर्चा और ईटीसी, और भी बहुत सारे दल थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, अगस्त 2000 ईस्वी में, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास किया बिहार रीऑर्गेनाइजेशन बिल, जिसमें उन्होंने क्रिएट किया झारखंड को। क्लियर है, तो एक तो फॉर्मेशन डेट पूछेगा कि झारखंड का कब है, तो भैया आप देख सकते हैं कि भाई कि 2 अगस्त 2000 को ही ये पार्लियामेंट में लाया गया है। तो ये कब बना होगा अप्रोक्स, तो ये बना था 15 नवंबर 2000। ठीक है, तो 15 नवंबर डेट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि फॉर्म हुआ था कब, 15 नवंबर 2000 में। ठीक है, 6 नया डिस्ट्रिक्ट बना, क्योंकि जब फॉर्मेशन हुआ था तो टोटल 18 डिस्ट्रिक्ट था। ठीक है, जब झारखंड फॉर्मेशन हुआ 2000 में तो उस समय 18 डिस्ट्रिक्ट था। उसके बाद क्या हुआ कि 6 नया डिस्ट्रिक्ट बना, क्योंकि हम जानते हैं 24 डिस्ट्रिक्ट है अभी, तो 6 कोई नया बना होगा। तो वो क्या क्या बना है, लातेहार, सरायकेला, जामतारा, पाकुड़, कुंटी एंड रामगढ़। ये आपको याद रखना है, ये 6 का नाम आपको याद रखना है। तो देखिए, लातेहार, सरायकेला, जामतारा, पाकुड़, खुंटी एंड रामगढ़। नेक्स्ट चलते हैं, आपको क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज का बात किया गया, तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या क्या है दोस्तों, हिंदी और क्या क्या, देखिए संथाली, उर्दू, बंगाली एंड इंग्लिश। क्लियर है, इसको और डिटेल में हम उस समय देखेंगे जब टॉपिक वाइज चलेंगे। नेक्स्ट आपका स्टेट एलिफेंट क्या है, इसका सॉरी स्टेट एनिमल क्या है, एलिफेंट बोल दिए, सॉरी, स्टेट एनिमल क्या है, एलिफेंट है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्टेट बर्ड क्या है, एशियन कोयल, पिक आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टेट फ्लावर क्या है, तो पलाश। ठीक है, ये फूल आप बहुत बार देखे होंगे। नेक्स्ट स्टेट ट्री क्या है, तो साल, और साल का भी आपने बहुत बार ट्री देखा ही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप कुछ देखते हैं इसमें कितना सीट, कैसा सीट है। ओके, तो लोकसभा सीट इसका टोटल है 14। क्लियर है, राज्यसभा सीट कितना है यहाँ पे, 6। तो आपको याद करने के लिए करना होगा, कोई एक को याद करना होगा। ठीक है, अगर आप राज्यसभा याद कर लेते तो 6 का 2 गुना +2, 6 × 2 + 2। क्लियर, आपको याद रखना होगा। और झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना सीट है, टोटल 81 है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब थोड़ा सा बेसिक इसमें बता रहा हूं कि पहला सीएम कौन था, तो वो थे बाबूलाल मरांडी। सीएम पे भी डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, हर चीज बताऊंगा डिटेल में। प्रेजेंट सीएम कौन है, हेमंत सोरेन, आप जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो प्रभात कुमार थे। ये सब पूछता है जीके में, एकदम आपको याद करके रखना होगा। बाबूलाल मरांडी, प्रभात कुमार, प्रेजेंट का तो आपको याद रखना ही है, द्रौपदी मुर्मू।
नेक्स्ट है स्पीकर, पहले कौन थे? सबसे पहले स्पीकर तो इंदर सिंह थे, ठीक है। और अभी के स्पीकर कौन है? वो रविंद्रनाथ महतो है। क्लियर है? तो ये हमारा था कुछ झारखंड का बेसिक, और भी कुछ कुछ है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो मोस्ट प्रोमिनेंट फिजिकल फीचर ऑफ झारखंड इज छोटा नागपुर प्लेटू। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग बहुत बार पढ़े भी इसको ऊपर कर देता हूं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसी रीजन को क्या कहते हैं? दिस रीजन इज मेड अप ऑफ, ये बना है किससे? एंशिएंट स्टोन। ये स्टोन का नाम आपको याद रखना होगा, ठीक है। अर्कियन, ग्रेनाइट, टाइटेनिस। ये जो रीजन बना है ये किस एंशिएंट स्टोन से बना है? तो वो है अर्कियन, ग्रेनाइट, टाइटेनिस। क्लियर है? क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्री। तो आप जानते हैं इंडस्ट्री के बारे में बहुत फेमस है, आप जानते हैं झारखंड तो ऐसे ही फेमस है इसके लिए। तो एक है जादूगोड़ा। तो जादूगोड़ा आप जानते हैं यूरेनियम के लिए फेमस है, और उसका आप है ना एक बीबीसी का एक शॉर्ट स्टोरी है उस पर यूट्यूब पे, आप जरूर उसको देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। जादूगोड़ा यूरेनियम के बारे में। चलिए, जादूगोड़ा में जो यूरेनियम पाया गया था, कैसे पता चला था, कैसे क्या क्या हुआ था, वहां कैसा कंडीशन में लोग रह रहे हैं, वो भी आपको डिटेल में पता चले, बहुत अच्छा लगेगा, आप देखिएगा बीबीसी का। ओके, उसके बाद बोकारो स्टील प्लांट फेमस है, ठीक है। बोकारो थर्मल पावर प्लांट हो गया। ओके, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ओएनजीसी तो फेमस है, शॉर्ट फॉर्म में ज्यादा फेमस है, ऑयल एंड नेचुरल गैस बोकारो में ही, ठीक है। उसका टाटा स्टील प्लांट तो जमशेदपुर का बहुत ही फेमस है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज बीसीसीएल, दैट मीन्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, बीसीसीएल, इन शॉर्ट बीसीसीएल, ये बहुत ही फेमस है, लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मेजर रीजनल फेस्टिवल यहाँ पे क्या है? अभी तो बेसिक बता रहा हूँ, आगे कोई डिटेल में बात होगा, हर एक चीज पे फेस्टिवल पे अलग से चलेगा, हर एक चीज पे अलग से चलेगा। ओके, छठ पूजा, बसंत पंचमी, जितिया, भैया दूज, कुंडा मेला, कुल्हुआ मेला, चतरा मेला, ये आपको याद रखना, ये बेसिक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वाला वो उसमें बता रहा हूं। नेक्स्ट है आपका डांस। डांस से आपको याद रखना होगा, बहुत सारा है, पैका, मर्दानी झूमर बहुत फेमस है, याद रखिएगा, ठीक है। उसका जितका एंड डंगा, घोड़ा नाच, ये भी बहुत फेमस है, जिसको इसको मैं बोल रहा हूँ बहुत फेमस है, मर्दानी, घोड़ा नाच, पैका, ठीक है, ये सब बहुत फेमस है। और देख लीजिए नेक्स्ट है आपका मेजर आर्ट फॉर्म। तो आर्ट फॉर्म में बहुत फेमस फेमस देखिए, तुरी आर्ट, बिरहोर एंड भुनिया आर्ट, गतवाल, मुंडाज, तेली एंड प्रजापति आर्ट, कुर्मी आर्ट, गंजू आर्ट, ढोकरा आर्ट, सॉरी, ओके, राणा, सोरही आर्ट बहुत फेमस है, कोबर, सोरही और कोबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको डबल टिक मार लीजिए, ये दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। फिर है जादू पितिया पेंट, ओके। उसके बाद पैतकार भी बोल सकते हैं उसको, फोक पेंटिंग और पैतकार, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट था, ठीक है, बेसिक रिलेटेड टू झारखंड, क्लियर है। और हम डिटेल में आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट था। अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको किस तरीका का पसंद है, कैसे पसंद है, हम लोग वैसे ही वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो अभी के लिए थैंक यू।